दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की उन बेटियों के बारे में जिन्होंने शादी तो की लेकिन उनकी शादी सफल नहीं रह सकी, जिसके चलते दोबारा वह अपने पिता के घर वापस आ गई। उन्होंने अपने पिता के आंगन को ही अपने लिए सेफ समझा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिएटिव जीतू और मैं हूं जितेंद्र माथुर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की उन बेटियों या अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने डाइवोर्सी होने के बाद अपने पिता के घर में ही रहना अपने लिए सेफ समझा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं और अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता कपूर की बेटी हैं। उन्होंने 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करने का फैसला किया। यह संजय कपूर की दूसरी शादी थी। इससे पहले वह एक मॉडल के साथ शादी कर चुके थे और डाइवोर्सी होने के बाद उन्होंने करिश्मा कपूर को दूसरी बीवी के रूप में स्वीकार किया था। वहीं करिश्मा कपूर की यह पहली शादी थी। लगभग 12 साल शादी में एक साथ रहने के बाद उन्हें 2 बच्चे भी हुए, समीरा और कियान। लेकिन 2013 में आकर दोनों के बीच में आपस में अनबन हो गई, जिसके चलते दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। इसके बाद समीरा और कियान भी अपनी मम्मी करिश्मा कपूर के साथ अपने नाना के घर चले गए। साथ ही यह फैसला किया गया कि संजय कपूर जो है अपने बच्चों के लिए हर महीने कुछ उनके खर्चे उठाएंगे। इसके बाद 2017 में संजय कपूर ने तीसरी शादी कर ली और यह शादी उन्होंने एक अभिनेत्री के साथ, प्रिया सचदेवा के साथ की। वहीं आज भी करिश्मा कपूर अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं सुजैन खान की। सुजैन खान 70 के दशक के मशहूर अभिनेता संजय खान की बेटी हैं। सुजैन खान की शादी सन 2000 में ऋतिक रोशन के साथ हुई थी। ऋतिक रोशन भी जो है उस समय कोई बड़ा नाम नहीं थे। उस समय वह अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है पे काम कर रहे थे। इसके साथ ही वह इससे पहले एज ए जूनियर डायरेक्टर काम कर चुके थे। उनके पिता राकेश रोशन और संजय खान दोनों ही फैमिली के तालमेल के बाद यह शादी हुई। इस शादी से ऋतिक रोशन को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन लगभग शादी के 14 साल बाद यह शादी भी अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकी और 2014 में आकर टूट गई। ऋतिक रोशन बताते हैं कि शादी के टूटने के बाद भी वह आज भी एक फ्रेंड की तरह मिलते हैं। वहीं दोनों ही ऋतिक रोशन के बेटे उनके साथ ही रहते हैं और सुजैन खान बेटों से मिलने आती रहती हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं अभिनेत्री पूजा बेदी की। पूजा बेदी जाने माने अभिनेता कबीर बेदी की बेटी हैं। उन्होंने 1994 में फरहान फर्नीचर वाला के साथ शादी की। इससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी भी हुए। इसके अलावा लगभग शादी के 19 साल एक साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच तालमेल बिगड़ने लगे और 2013 में आकर पूजा बेदी ने फरहान फर्नीचर वाला से डिवोर्स ले लिया। इसके बाद वह अपने पिता के साथ आकर रहने लगी। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं सौंदर्या रजनीकांत की। सौंदर्या साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। इसके अलावा वह खुद भी एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिजाइनर हैं। सौंदर्या ने 2010 में अश्विन राजकुमार के साथ 7 फेरे लिए। शादी के बाद इन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम रखा गया वेद कृष्ण। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद 2017 में दोनों के बीच अनबन हो गई और अश्विन राजकुमार और सौंदर्या अलग हो गए। इसके बाद वह अपने पिता के घर आकर रहने लगी और लगभग 2 साल एक पिता के घर में रहने के बाद उन्होंने 2019 में फिर से अपने एक जीवन साथी को चुना जिनका नाम था विशागन, और वह शादी करके फिर उनके साथ चली गई और हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। अब करते हैं सुनैना रोशन की। सुनैना रोशन बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर राकेश रोशन की बेटी हैं। वहीं ऋतिक रोशन की बड़ी बहन है। सुनैना रोशन शादी के बंधन में 2 बार बंधी, लेकिन उनकी दोनों ही बार यह शादियां अनसक्सेसफुल रही। सुनैना रोशन ने पहली शादी आशीष सोनी के साथ की। यह शादी भी उनकी अनसक्सेसफुल रही और
2000 में आकर यह शादी टूट गई। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था सुनरिका सोनी। इस शादी के लगभग 9 साल बाद अपने पिता के घर में रहने के 9 साल पश्चात फिर से उन्होंने एक शादी की और इस बार उनके जीवन साथी बने मोहन नागर। लेकिन यह शादी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, कुछ ज्यादा नहीं टिकी और फिर से वह डाइवोर्सी हो गई। लेकिन पिता के साथ रहते रहते उन्हें अपने पिता के साथ रहते हुए अपने पिता के प्यार में इतना अनुभव हो गया था कि बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। बाप बेटी के रिश्ते को उन्होंने भली भांति समझ लिया और इसी के चलते उन्होंने बाप बेटी के रिश्ते पर आधारित एक बुक लिखी और इस बुक का नाम है टू लव विद डैड। दोस्तों यह बुक आपको अमेज़न पे आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ऐसी क्या बात है कि बॉलीवुड में ज्यादातर शादियां अनसक्सेसफुल रहती हैं? क्या ऐसी वजह है कि समाज की शादियां 80 से 90% तक सक्सेस रहती हैं, जबकि इसके विपरीत बॉलीवुड में जो है 30 से 40% शादियां ही सक्सेसफुल मानी जाती हैं? क्या वजह है दोस्तों कि शादियां जो है बीच में ही आकर या कुछ समय बाद आकर सेलिब्रिटीज या अभिनेत्री या अभिनेता की शादी टूट जाती है या फिर वह दूसरी शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? इसके अलावा आपको बॉलीवुड में कौन सी ऐसी जोड़ी लगती है जो आपको लगता है कि अंत तक जाएगी, मतलब ये ना तो कभी डाइवोर्सी होंगे ना ही कभी अलग होंगे? इसका आप कमेंट कर बता सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ कहानी के साथ।